क्या यह सिर्फ दो रैलियां हैं या 2027 की चुनावी बिसात पर बिछाई जा रही बड़ी चाल? पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की आजमगढ़ में रैली और अब जयंत चौधरी की पार्टी की देवरिया में रैली। सवाल बड़ा है, अचानक क्यों सक्रिय हो गई हैं एनडीए की यह दोनों सहयोगी पार्टियां? क्या यह सिर्फ संगठन मजबूत करने की कवायद है या फिर एनडीए में 2027 के सीट बंटवारे की पॉलिटिक्स अभी से शुरू हो चुकी है? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह इलाका जिसे लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, मगर अब इस गढ़ में एनडीए के सहयोगी दल भी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए। एक तरफ सुभाषपा की हुई आजमगढ़ रैली और दूसरी तरफ रालोद की 15 मार्च को देवरिया में प्रस्तावित रैली। वैसे तो यह रैलियां अलग अलग दिखती हैं, मगर अगर इन्हें जोड़कर देखे तो राजनीतिक कहानी काफी दिलचस्प नजर आती है। तो सबसे पहले बात आजमगढ़ की। 22 फरवरी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा आजमगढ़ में बड़ी रैली की। उसे नाम दिया गया था समरसता रैली। रैली में अपेक्षित भीड़ भी जुटी और खास बात यह रही कि इसमें भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, मगर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस रैली का असली मकसद कुछ और था। दरअसल माना जा रहा है कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर को आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि रैली भी अतरौलिया इलाके के अहिरौला में ही आयोजित की गई। यानी संदेश साफ था, पूर्वांचल में राजभर सहित अन्य अति पिछड़े वोट के सहारे नई राजनीतिक जमीन तैयार करना। अब बात करते हैं देवरिया की। 15 मार्च को जयंत चौधरी का रालोद देवरिया में बड़ी रैली करने जा रहा है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि यह रैली पूर्वांचल में संगठन को मजबूत करने के लिए है, मगर राजनीतिक गलियारों में इसकी व्याख्या कुछ और तरह से हो रही है, क्योंकि रालोद का पारंपरिक आधार पश्चिमी यूपी रहा है। अगर रालोद पूर्वांचल में सक्रिय होकर यहां संगठन खड़ा कर लेता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के वक्त उसकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। यानी यह दबाव बयानबाजी से नहीं, जमीन पर मौजूदगी से बनाया जाएगा। अब सबसे अहम सवाल, इन रैलियों का असर किस पर पड़ेगा? दरअसल अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, मगर पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक के साथ सुभाषपा और अहिर जाट गुर्जर समीकरण के साथ रालोद सक्रिय होता है तो सपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती मिल सकती है। याद कीजिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और सुभाषपा साथ थीं
और उस चुनाव में सपा आजमगढ़ गाजीपुर क्लीन स्वीप की थी, मगर अब समीकरण बदल चुके हैं। 2027 में वही सुभाषपा एनडीए के साथ मिलकर सपा को चुनौती देने की तैयारी में है। यानी तस्वीर साफ है, सुभाषपा और रालोद भले ही अपनी रैलियों को संगठन विस्तार या सामाजिक समरसता का कार्यक्रम बता रही हों, मगर असल में यह एनडीए के भीतर उनकी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की रणनीति भी हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन रैलियों पर भाजपा की कोई आपत्ति भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि भाजपा नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है यह पूरी कवायद एनडीए की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। तो सवाल यही है, क्या पूर्वांचल में एनडीए की ये सक्रियता 2027 के चुनाव की नई सामाजिक इंजीनियरिंग की शुरुआत है, या फिर सपा के पीडीए फार्मूले को चुनौती देने की रणनीति? आपको क्या लगता है, पूर्वांचल की राजनीति में ये रैलियां किसके लिए गेम चेंजर साबित होंगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।